गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज लेट क्यों आए तुम लोग? अरे सर कनेक्शन नहीं हो रहा था जल्दी। कनेक्शन नहीं हो रहा था? राजीव माइक में खराब है तेरा। आदि तेरा माइक म्यूट कर। तुम रात में ओपन होते हो, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हाँ सर, राधिका माइक खराब है, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, राधी आती है, मुझे लगता है हर बार वॉइस आती है ऐसी। बहुत सारी बारिश आ रही है राधी? राधी रेनिंग की तरह, रेनिंग होती ना, रेनिंग बारिश होती, वैसे राधिका है। जैसे राधी आती है ईयरफोन यूज करते हैं ना तो ऐसे लगता है बारिश बारिश हो रही, खूब तेजी से बारिश हो रही है राधी? ए राधी, मोर नहीं आते? मोर भी आ जाती है राधी, तो राधी आती है तो बारिश शुरू होती है जोर जोर से, है ना राधी? अच्छा देव, हाउ आर यू देव? फाइन सर। देव की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, स्लो आवाज आई? सर फाइन। ये हुई बात, ग्रेट। थोड़ा है ना, वॉल्यूम थोड़ा कम खाई। प्रियदर्शनी, हाउ आर यू? सर मैं अच्छी हूँ। वेदांत, केम छो? मैं अच्छी हूँ। सर मैंने आपको फोटो भेजा था, मैंने भी भेजा था। दिखा मैंने सर ये राधिका माइक म्यूट करवाओ, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड। राधी, बारिश बंद करो। मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, बहुत आवाज आ रही है। राधी बारिश, राधी बारिश बंद करो, बारिश बंद कर दो। सर राधी ऐसे चितड़े फाड़ के नहीं, राधी को तो बारिश होती, खूब तेज बारिश होती है। ध्रुव, क्या भाई, कैसे हो भाई ध्रुव जी? राधी राधी हंसती है तो बताइए सर, राधी जैसे हंसती है। अच्छा बंदर की तरह हंसती है। नहीं अच्छा हंसती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? राधी अच्छा हंसती है, क्या खराब है? बंदर की तरह हंसती है। हाँ, मैं अपनी क्लास सही मैंने बंदर के बाजू में बैठा हुआ देखा था उसको। अरे ऐसा क्यों देखा? दक्षेश भाई, दक्षेश कैसे हो भाई? अच्छा कि वेरी गुड? वेरी गुड। हाँ, कैसे स्कूल में क्या चल रहा है दक्षेश आजकल, क्या पढ़ा रहे हैं दक्षेश? क्या कर अच्छा, स्कूल? हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। सब पढ़ा रहे हैं? मजा आ रहा है स्कूल में कि नहीं? तो नहीं पढ़ाया है, आ रहे। अरे वाह। और ध्रुव, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस? ध्रुव की आवाज बंद हो गई। ध्रुव सर, आई कैन नॉट टर्न ऑन माई वीडियो बिकॉज आई एम इल एंड हैव आई प्रॉब्लम। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, चलो ठीक है। बहुत हाई प्रॉब्लम हो गया। हाँ बेटा, उसको दुख हो गया ना बेटा, उसको जानो। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम तुम लोगों ने कर ली, 20 क्वेश्चन तक दिए थे मैंने आप लोगों को, किए कि नहीं किए, कि मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? पहले बताओ। ध्रुव बताओ मेरे साथ। वेदांत, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? कर लिए तुमने? सर सब कुछ आता है, आप टेंशन मत क्यों। अरे बाप रे, मेरे को टेंशन हो रही, क्योंकि मंडे को हमारे स्कूल के सर ऐसे झाड़े आए हैं ना, कुछ पढ़ाना ही नहीं आता। ए बाप रे, ऐसा क्या? चलो सर ऐसे मुंह फुलाते बैठ जाते हैं। अरे गुस्सा हो जाते होंगे, पता नहीं कि कोई रीजन से गुस्सा हो रहे होंगे। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? पहले आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था, मैंने वर्कशीट दिया, उसी में आज हम लोग इवन नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 12,
14, 16 ये 4 क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे। 10, 12, 14, 16 चलो स्टार्ट करो बेटा। पहले 10 क्वेश्चन करके दिखाओ और मैं देख रहा हूँ जिसको मैं हेल्प करूंगा। सर वर्ड प्रॉब्लम वाले में। हाँ बेटा वर्ड प्रॉब्लम वाले। ओके 10th क्वेश्चन पूरा करो बेटा जो लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम दिया था। सर हाँ सर पता है सबसे ज्यादा मैं अभी चॉकलेट तो मिस होता है, मैं रोज चॉकलेट खाता था, अब तो लॉकडाउन में मिलती ही नहीं। अरे ऐसा ठीक है। बोलो प्रियदर्शनी क्या बोल रहे बेटा। सर मैंने आपको डाउट भेजे थे। ओ देखा नहीं, सॉरी। मैं क्या मोबाइल में हैंगिंग हो ना पता नहीं चल रहा था। तो तुम ये तो बताओ चलेगा। 10th क्वेश्चन तो करो बेटा प्रिया, फिर मैं तुम्हारा करा देता हूँ। 10th, ओके सर। 12, 14, 16 अर्नव 10, 12, 14, 16 जो वर्ड प्रॉब्लम लास्ट टाइम दिए थे उसको चालू कर दो आप लोग। मैं 1 मिनट बस ये फैन ऑन कर दूं फिर चालू। सर आपका मुंह अब नहीं दिख रहा। हाँ मैं थोड़ी देर के लिए वो लेकर आ रहा हूँ, एक मार्कर वार्कर लेकर आ जाओ फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। ओके सर। ठीक है तो जब तक आप 10th क्वेश्चन तो करो बेटे सब लोग। 10, 12, 14, 16 बेटा आया 10th वाला। शिखा इज हाँ सर।
आंसर देखो, सर 18 और 19। 17 years और 20 years आ रहा है, 17 और 20। हाँ वही आ रहा है सर। हाँ सर वही आ रहा है। जिसका नहीं है रेज योर हैंड, मैं उसको समझाऊं। प्रियदर्शन को नहीं आ रहा, देखो प्रिया। सर मेरा आ गया, ऐसा बोल रही हूँ। और मैं अरे यार ये आ जा। हाँ सर आ रहा है। आ गया, वेरी गुड, चलो ठीक है। सर ये आधी में से बहुत आवाज आ रही है। जिसको हाँ देखो, सर। जिसको नहीं आया मैं उसको समझा देता हूँ। देखो शिखा इज 3 ईयर यंगर देन ब्रदर रवीश। अगर रवीश की एज x है तो शिखा की एज x प्लस 3 कम ईयर है, सॉरी रवीश की एज को x मान लिया, रवीश x ईयर्स, तो शिखा की एज कितनी हुई, उसे 3 ईयर कम है तो x माइनस 3। x माइनस 3। अब दोनों की एज को हम ऐड करते हैं x, ये रवीश और उसकी सिस्टर x माइनस 3, तो टोटल एज का सम कितना आता है, टोटल सम इज 37। टोटल इज 37, वेरी गुड। अब x और x 2x माइनस 3 को राइट में भेजा, 37 प्लस 3 2x इज 40, x इज 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 इयर्स। तो रवीश की एज 20 इयर्स और शिखा की एज आई, इससे 3 इयर्स कम है, 17 इयर्स। वेरी गुड। अब 12th क्वेश्चन जरा करो बेटा, 12th बताओ। हाँ बेटा। सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि जितना वर्कशीट में कर लेना, तो मैंने पहले से ही थोड़े आंसर्स कर लिए थे कोई बात नहीं, 15th तक। कितने तक कर लिए बेटा आपने? 15 तक किए थे। 15 के सारे आंसर आ गए? 15 तक की कोई डाउट आए थे? 2 मिनट सर मैं देख लेता हूँ। जो डाउट है वो बताना, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करें। हाँ किसी का डाउट आया? ये 12th क्वेश्चन किसी का निकला? सर किसी में से बहुत आवाज आई है। बोल दिया, राधी ने बंद कर दिया, कोई नहीं, राधी ने रोक दिया। चलो 12th क्वेश्चन किसी को आया कि नहीं आया, मैं समझाऊं? हाँ सर मैंने किया था ना, हो गया? मेरा तो आ गया था। वेरी गुड। तुम अपने डाउट वाले बताना 15 तक कौन से नहीं है, तो वही क्वेश्चन मैं डाउट में बता देता हूँ। ओके। पहले है 12th क्वेश्चन। मैं तो 14 तो आया नहीं आया। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो 12th क्वेश्चन में टॉम हैरी, क्वेश्चन क्या है, टॉम इज 3 टाइम्स हैरी। देखो उसमें क्या क्या लिखा, साफ साफ देखो, जो टॉम है वो 3 टाइम्स हैरी से, हैरी की एज है। अगर हैरी की एज x इयर्स है तो टॉम की ईयर 3x, उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, बट इन 3 ईयर मोर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद टॉम की एज कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 3 और हैरी की x प्लस 3। 3 साल के बाद he will be twice as old as Harry will be then। उस समय जो टॉम है वो हैरी की जितनी भी एज उससे डबल हो जाएगा, तो टॉम इक्वल टू 2 टाइम्स हैरीज एज। समझ आया? फिर से देखो, टॉम की, हैरी की एज x इयर्स, टॉम की 3x। आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि 3 साल के बाद उनकी दोनों की एज बढ़ जाएगी, x प्लस 3, 3x प्लस 3। टॉम की एज इज 2 टाइम्स हैरीज एज। हैरी की जितनी भी एज हो उसको 2 से इंटू करोगे, वो एज टॉम की इक्वल आएगी। क्लियर हो गया? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 3x प्लस 3, 2x, 2 3 जा 6, 3x minus 2x, 6 minus 3, x is 3। तो ये 3 आया, ये हैरी की एज 3 इयर्स आई, और 3 3 जा 9, 9 इयर्स टॉम की एज आई।
एक्स में 3 पुट किया, 3 3 जा 9, टॉम की एज 9, हैरी की एज 3 इयर्स। समझ आया बेटा? और चेक करना तो चेक भी कर सकते हो, जैसे टॉम की एज 9 इयर्स है, हैरी की एज 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स टॉम की एज 12 इयर्स हो जाएगी, हैरी की 6 इयर्स। अब देखो टॉम हैरी का डबल हुआ, 2 6 12 होता है, 6 को 2 से इंटू करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। तो कंडीशन भी हमारी प्रूव हो गई कि ये कंडीशन करेक्ट है। चलो कोई बात नहीं। हाँ तुम बोलो बेटा, वेदांत कौन से क्वेश्चन बोल रहे थे? 14 कौन सा क्वेश्चन डाउट बोला बेटा? 14th मैंने नहीं, देव ने बोला सर। चलो देव का पहले डाउट करो। 14 सब लोग पढ़ो, फिर मैं उसका डाउट बता देता हूँ, फिर तुम्हारे भी बता दो बेटा। पहले देव का डाउट 14 क्वेश्चन रीड करो बेटा सब लोग। सर मुझे भी क्वेश्चन में डाउट है। मैं बता रहा हूँ सारे, जो जो तुम बोलोगे वो सब डिस्कस भी करेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो 14th है, 14th को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। देखो यहाँ सबसे पहले एक गर्ल, उसकी यंगर सिस्टर और उसका यंगर ब्रदर, ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले गर्ल, फिर उसकी सिस्टर, फिर उसका ब्रदर। जो ये जो इसकी एज हमें पता नहीं है, इसको x ईयर माना। जो सिस्टर वो उससे छोटी है तो उसकी एज 4, उससे कितनी छोटी दिया उसमें एज में? यंगर सिस्टर कितनी छोटी दिया? देखो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, यंगर सिस्टर इज 4 ईयर, यानी 4 ईयर का गैप है, तो ये x माइनस 4 हो गई। जितनी एज गर्ल की उससे 4 साल छोटी उसकी सिस्टर, और उसका ब्रदर इससे भी 4 साल छोटा है, तो x माइनस 4 और 4 ईयर कम है उससे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जो यंगर सिस्टर और ब्रदर की एज का सम x माइनस 4 प्लस x माइनस 8 इस टोटल का सम, दैट इज इक्वल टू 16 ईयर्स। वो 16 ईयर्स है, तो आपको तीनों एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो x और x, 2x माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 इज 16, 2x is 16 plus 12, 2x is 28, x is 28 by 2 14। तो जो गर्ल की एज है वो 14 इयर्स है, उसकी सिस्टर 14 माइनस 4 क्या 10 इयर्स, और उसके ब्रदर 10 से भी 4 माइनस किया 6 ईयर। तो ये एज है 14 10 6। देखो 6 प्लस 10 16, तो 16 आंसर आ रहा है, इन दोनों का सम 16 आ रहा है। तो सबसे पहले इसको x माना, इसको x माइनस 4, और इससे भी 4 ईयर छोटा है तो x माइनस 8 हो गया। अब ब्रदर और सिस्टर की एज को ऐड किया इन दोनों को, तो 16 आ रहा है, उससे हम x ढूंढ लेंगे। x यानी गर्ल की एज आ जाएगी, उसमें 4 माइनस करेंगे तो सिस्टर आ जाएगा, उससे भी 4 और माइनस करेंगे तो ब्रदर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। देव आया बेटे समझ में? यस सर। ओके, हाँ बताओ वेदांत कौन सा डाउट है बेटा आपका? वेदांत आपका कौन सा डाउट है बेटा? नहीं सर, 15 तक तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ तुम बोल रही थी प्रियदर्शनी, कौन सा डाउट है बेटा आपका? नहीं सॉरी, 13th है लेकिन वो ऑड है। चलो देख लेते हैं, 13 को मैं बता देता हूँ। तुम बताओ प्रिया। सर मेरा ऑड है, ऑड नंबर में डाउट है। कोई बात नहीं, ऑड नंबर पूछ सकते हो। कौन सा नंबर है ऑड वाला? 15। 15 है। चलो पहले 13 वाला बता दें इसका, फिर 15 बताएं। 13 वाला क्वेश्चन रीड करो सब लोग ध्यान से, फिर मैं समझाऊं। चलो अर्नब तुम भी पढ़ो बेटा 13 वाला, पहले 13 पढ़ो फिर 15। ये 2 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, फटाफट जल्दी रीड करो बेटा।
पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने? बेटा आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। पढ़ा। चलो 14 में समझा देता हूँ। 13 वाला, सॉरी 13, देखो 13 वाला। सबसे पहले 13 क्वेश्चन में क्या दिया, पहले हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। 13 क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग है, मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी अपने लड़के से 4 टाइम्स बड़ा है। और तो सबसे पहले हमें यहाँ मैन को लेना है, यहाँ मैन, यहाँ उसका सन। सन की एज को x माना तो मैन की एज के 4 टाइम्स हो गया, 4x हो गया। फिर क्या क्वेश्चन दिया है, आफ्टर 16 ईयर, यानी 16 साल के बाद। तो 16 साल के बाद दोनों की एज 16 साल बढ़ जाएगी। मैन की एज कितनी है 14, 4x + 16, और सन की भी 4x + 16। क्योंकि जैसे आपकी जो भी प्रेजेंट एज है, मतलब 16 ईयर बाद क्या होगी, तो उसमें 16 ईयर ऐड कर दो, तो 16 ईयर के बाद आप इतने बड़े हो जाओगे। तो मैन इतना बड़ा हो जाएगा 4x + 16 और सन x + 16। लेकिन उस समय जो मैन है उसकी एज सन की एज की डबल है, यानी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सन से। जितने भी सन की एज उसका डबल कर दोगे तो वो मैन की एज हो जाएगी। क्लियर हो गया? उसमें क्वेश्चन में दिया है 16 ईयर के बाद मैन की एज 4x + 16, सन की x + 16, मैन की एज इज 2 टाइम्स सन से। क्लियर हो गया? ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x + 2 16 का 32, 4x - 2x 32 - 16, 2x is 16, x is 16/2, 8 years। तो सन की एज 8 years है और मैन की 4 8 जा 32, तो मैन की एज 32 years और सन की एज 8 years। अब देखो रिलेशन चेक करना है। 16 ईयर के बाद मैन की एज होगी 32 + 16 48, और मैं बॉय की एज होगी 8 + 16 24। देखो 24 का डबल करने से 48 आता है कि नहीं आता है? तो इसका जैसे आपने 2 टाइम्स किया 48 अपने आप आ गया, तो आपका प्रूफ भी हो गया। तो मैन सन की प्रेजेंट एज 8 ईयर और मैन की प्रेजेंट एज 4 8 जा 32 दोनों चेक भी हो गए। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बेटा। आप लोग जाते हो ना समुद्र के किनारे, आपको सेल्स मिलती है ना, छोटी छोटी सेल्स, देखी आपने? सर हाँ बोलो बेटा, प्रिया इसमें बोलो। मुझे ये डाउट है कि वो सेकंड लाइन में फर्स्ट 2 वर्ड्स देखो वो दोनों सेम है। ओके, मैं अभी मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। देखो हाँ इस क्वेश्चन में बोला जो शीला और उसके बाद अनीता और अनीता का सैंडी, ये 3 जनी घूमने गए हुए हैं वेकेशन में। शीला को जो सेल्स मिली हैं वो अनीता से डबल मिली है। अनीता को जितनी भी सेल मिली उससे डबल शीला को मिली है, और अनीता को जो सेल मिली है दैट इज 5 सेल मोर देन सैंडी। सैंडी को जितनी मिली है उससे 5 ज्यादा सेल अनीता को मिली है। अब आपको फाइंड करना है कि जो टोटल सेल है तीनों की, टुगेदर सैंडी एंड शीला, सैंडी और शीला की सेल को अगर हम इकट्ठा करें तो 16 होती हैं। तो फाइंड करो सबको कितनी कितनी सेल मिली है। सबसे पहले देखो, इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने शीला लिखा है, यहाँ शीला, अनीता और सैंडी। सबसे पहले हमने सैंडी को x मिली, हमें पता ही नहीं कितनी मिली सैंडी को। अनीता को उससे 5 ज्यादा मिली है, तो जितनी भी उसमें +5 कर दिया तो ये अनीता हो गई। सैंडी की सेल से 5 प्लस कर दिया तो अनीता को मिली। और शीला को कितनी मिली है? शीला को साफ साफ लैंग्वेज में बोला है, शीला को उससे ट्वाइस मिली है। जितनी भी अनीता को मिली है उससे डबल। शीला फाउंड ट्वाइस में सेल्स एस अनीता, अनीता को जितनी मिली ये इसका डबल किया, x का डबल 2x 2 in bracket x। 10। तो शीला को x का भी डबल 5 का भी डबल, यानी 2x + 10 सेल मिली।
अब क्वेश्चन में क्या है कि शीला की सेल 2x + 10 और सैंडी की सेल को अगर हम प्लस करें, इकट्ठा करें, तो टोटल सेल 16 होती है। 2x + 10 प्लस सैंडी की सेल। अनीता की नहीं बोली है, शीला की सेल और सैंडी की सेल को इकट्ठा करने से आपको 16 सेल होती है। तो अब देखो 2x + x 3x, 10 को 16 से माइनस किया, 3x is 6, x is 2। तो सैंडी को सिर्फ 2 ही सेल मिल रही हैं और अनीता को 2 + 5 7 सेल मिल रही हैं और शीला को से डबल मिल गई, 14 14। तो 14 + 2 करने से 16 भी आ जाता है, हमारा आंसर भी चेक हो जाता है। और इसको इससे डबल भी हो गया और इसको इससे 5 ज्यादा भी हो गई, तीनों कंडीशन प्रूव हो गई। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं। सिर्फ लैंग्वेज होते हैं ना बेटा, लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है। देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इतने टफ नहीं होते। चलो एक समझाओ फिर से एक बार, फिर से देखो। देखो शीला, अनीता और सैंडी ये 3 फ्रेंड हैं। अनीता को सैंडी से 5 सेल ज्यादा मिली है, तो हमने सैंडी की सेल को x मान लिया, हमें पता नहीं कितनी मिली, तो अनीता को उससे x + 5 हो गया, मतलब 5 ज्यादा कर दिया। फिर सेल शीला को कितनी मिली, जितनी अनीता को मिली उससे डबल मिली है, तो इसका डबल 2x 2 5 10, 2x + 10 हो गया। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, शीला को जितनी सेल मिली और सैंडी को मिली, एडिशन है 16 है, अनीता से कोई मतलब नहीं है उसको। तो सुनीता 2x + 10, सैंडी का x 2x + 10 + x किया, तो ये पूरा इक्वल टू 16 हो गया। और से आपने x ढूंढा, x आपका 2 यानी सैंडी का सेल मिल गई, 2 + 5 क्या 7 आ गया और 7 का डबल किया 14 आ गया, तीनों कंडीशन मिल गया हमें। आया बेटा समझ में? चलो अब आप लोग मेरे सामने करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर मैं अपनी तरफ से देता हूं, 16 18 और 20, ये 3 क्वेश्चन अभी हम ट्राई करेंगे। पहले 16 ट्राई करो बेटा, आप लोग पहले सब लोग 16 ट्राई करो, भले गलत आंसर निकलो कोई टेंशन नहीं, पर ट्राई तो मारो कम से कम। किसी का निकला 16 क्वेश्चन? 16 किसी का सॉल्व हुआ? तुम लोग कहाँ चले गए थे, गायब कहाँ हो गए? सर आप छोड़ के चले गए थे। अरे अच्छा मैं गया था, सॉरी, वो एक्चुअली कहीं बीच में प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो वो देखने गया था। अच्छा ये देखो 16 क्वेश्चन, पूरा भी थे। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, ब्लैक है। आया कि नहीं आया? नहीं देख लो कहीं नेट का नहीं आया, नहीं आया। देख लो नेट का दिक्कत आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। अरे सर कहाँ चले गए? ये आ गया कि नहीं आया, देखो जो चेक करो।
नहीं सर। और क्वेश्चन पक्का नहीं आ रहा, देखो जो चेक कर लो। हाँ सर नहीं आ रहा है, गौरव भैया का फोटो आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी का फोटो आ रहा है। दीपक एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ हाँ सर जी गौरव भैया का फोटो आ रहा है। हाँ सर मैं देख लेता हूँ बेटा, उसको फिर से एंड करके। सर आपका कैमरा ऑफ है इसलिए, कैमरा ऑन कर लो तो आ जाए। कैमरा ऑन है बेटा, मैंने देखा कैमरा ऑन है, वीडियो ऑन है, सब कुछ तो ऑन है, पता नहीं क्यों ऑफ। एक मिनट में मीटिंग। अब दीपक का फोटो है। अभी क्लियर आया कि नहीं आया? हाँ सर फिर भी स्क्रीन कहते हैं देखो इसके आया, नहीं नहीं आ रहा। नहीं सर अब नहीं आया। अभी भी नहीं आया क्या? सर नेटवर्क इशू। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मीटिंग को मैंने ऑफ करके भी देखा, क्या दिक्कत